अभी ये नहीं सुना होगा कि घर का सिलेंडर फटा, सास मर गई, ननद मर गई, नहीं सुना होगा ना, क्योंकि ये सिलेंडर बहुओं के लिए बनाया गया है। दुख तो तब होता है कि वही बेटी जब ससुराल में जाकर के जब दहेज के लोभी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं तो क्या गुजरती उस बेटी के दिल पर। एक कवि तो यहाँ तक कहता है कि एक बार एक बेटी अपने पिता से प्रश्न करती है और जवाब दिया, पिताजी एक बात बताओ, अपने आंगन में ये 400 वर्ष पुराना पौधा है, क्या इस पौधे को हम बगीचे तक ले जा सकते हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया, बेटी ये 400 वर्ष पुराना पौधा है, अगर दूसरे स्थान पर गया तो ये सूख जाएगा। बेटी ने दीन भावना में आंखों में आंसू लेकर के कहा, पिताजी ये 400 वर्ष पुराना पौधा अगर दूसरे स्थान पर जाकर के सूख जाएगा तो ये 20 वर्ष पुरानी बेटी क्या दूसरे के घर में जाकर के इसका हाल क्या होगा? और रोकर के बेटी बोली, माँ मेरे समझ में तो एक बात नहीं आती है कि वही बेटी जिसका घर में सब कुछ होता है और शादी के बाद ये कोठी बंगले अपनी कार ये सब कुछ भी होना लगता है, ऐसा आखिर है तो है क्यों? एक बेटी रोकर के कहती है कि मुझे मां से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पलाई, मुझे मां से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पलाई, मेरी मां कहती है, माँ शादी के बाद ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि घर आंगन सब कुछ पराया हो गया। ये बेटी वही है जिस आंगन में खेली, अपने माँ और पिता के साथ में रही, लेकिन ससुराल में एक बार जाने के बाद ऐसा क्यों प्रतीत होता है। माँ वो बेटी रोकर की कहती है, खेली कूदी जिस आंगन में अपना पलाया सा लागे, बोली अपना पलाया सा लागे, मुझे ये तो बता ये कैसी कथा, ये कैसी जुदाई, मुझे मां से गिलाई से बेटी क्यों पकाई, मेरी मां बेटियों के दिल से पूछो जब ससुराल में जाती है। देवकी जिस समय चली गई, विदाई का टाइम आया तो देवकी अपने भैया के गले से लग के बहुत रोई। और याद रखना भैया, जब बेटी जाती है ससुराल के लिए तो रोते हैं तो सब है, माँ भी रोती है, पिता भी रोती है, बहन भी रोती है, लेकिन उस घर में एक इंसान ऐसे रोता है मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। वो है एक भाई, बात बात पर झगड़ने वाला, बात बात पर रोने वाला, बात बात पर अपनी बहन को मारने वाला। और जिस टाइम बहन की विदाई होती है तो वो भैया एक ही बात सोचती, इस बहन को मैंने कितना दुख दिया, इस बहन को हमेशा मैं किसी न किसी बात से प्रताड़ित करता रहा, और जब भी मैं रूठ जाता था तो रात को ये भोजन लेकर के मेरे पास आती थी। आज इस भाई के दिल से पूछो है क्या गुजरेगी, इसके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। तो याद रखना भैया क्या गुजरती उस भाई के दिल पर। आज देवकी रो कर के बोली, भैया कि काहे को पठे दई विदेश, और ओ भैया देवकी रो कर के
भैया काहे घूमते रही विदेश भैया देवकी ने जवाब दिया भैया ये बहन पल पल पे झगड़ने वाली तू हमेशा भाई को झगड़ता रहता हमेशा इस बहन को तू किसी न किसी बात से प्रताड़ित करता रहता, लेकिन आज के बाद इस बहन से कौन लड़ेगा भाई, मेरा कोई नहीं होगा, मैं जा रही हूँ भैया। इस बहन को इस तरीके से विदा मत कर। काहे को पटे रही विदेश भैया काहे को पटे रही विदेश कैसे रहेगी भैया, जब तुझे हम नहीं देखोगे तेरे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी भैया। मत भेज मुझे किसी दूसरे के आंगन में। और रो करके देवकी बोली भैया जवाब दिया गया, बेटियों का तो ऐसा जीवन होता है कि किसी घर में पैदा हुई किसी दूसरे घर में उजाला किया। एक तरीके से ये तो खेत की पौध हुआ करती है, किसी खेत में अपने पौध को लगाया उसके बाद उसे उखाड़ करके किसी दूसरे खेत में जब लगाते हैं तब मुझे फल प्राप्त होता है। लेकिन बहन तुम रोआ नहीं, चलते चलते मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है। और रो करके पापी कंस बोला आने सासी ससुर की सेवा और पति अपने से नेहू लगइयो सोनम कोई उपदेश कंस ने अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया। बहन रोआ नहीं। आज कंस समझा रहा है लेकिन नहीं मान रही है देवकी। और जवाब दिया भैया तूने इतना कठोर हृदय कर लिया जब तू अपनी बहन को अपने हाथों से विदा कर रहा है भैया। ध्यान रखना भैया, जब बेटी की विदा होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जब घर से बेटी जाती है मानो घर की सारी शोभा उस बेटी के पीछे क्यों न चली गई हो। और एक वही पिता है जो 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था, आज यहाँ जाना कल वहां जाना, लेकिन जब बेटी की विदा कर देता है तो वही पिता एक कोने में
गिर जाता है। अगर कोई हिसाब करने वाला भी आ जाए, बोले भैया टेंट का हिसाब कर दो, तो पिता एक ही बात कहता, भैया अब शक्ति नहीं रही है, क्योंकि जो शरीर में शक्ति थी वो चली गई।